दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। और ये जो स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है, ये जो भी सेटअप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसकी खास बात ये है कि इसके स्टॉप लॉसेस छोटे बनेंगे, सिर्फ एक कैंडल के स्टॉप लॉस बनेंगे। आपको मैं क्लियर करूंगा कि कैसे ये काम करता है। साथ में इसके जो टारगेट है वो जल्दी अचीव होने में कैपेबल है, यानी आपको बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करने की जरूरत नहीं है। या तो स्टॉप लॉस उसका जल्दी आ जाएगा, अदरवाइज वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के अंदर आपके टारगेट्स आ जाते हैं या फिर स्टॉप लॉस आ जाता है और आप उसको लेकर के अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों इस स्ट्रेटेजी की खास बात है। और इसके अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं आरएसआई इंडिकेटर को, साथ ही साथ कॉन्ट्रा ट्रेड को, साथ ही साथ स्ट्रेंथ फाइंडर को हम इंक्लूड कर रहे हैं। ये सारी चीज इंक्लूड करके आपके सामने एक पूरा प्रेजेंट रखेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे प्रॉपर सेटअप कैसे काम करता है। और ये सेटअप दोस्तों इंस्पायर्ड है जो हमने लास्ट संडे वाले दिन एक लाइव स्ट्रीमिंग करी थी, जिसके अंदर मैंने आपको इंट्राडे में कॉन्ट्रा ट्रेड का एक सेटअप बताया था। सेम उसी चीज से दोस्तों ये सेटअप इंस्पायर्ड है और ये आप ही के लिए है, क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे क्या हम इसको स्विंग ट्रेडिंग के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो मैं बता रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं। और बहुत एक्यूरेट काम करने की इसकी संभावना ज्यादा रहेगी। कैसे रहेगी जरा इसको समझेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और उसके थ्रू आपको स्टॉक्स मिलेंगे, देन आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले चीज जो हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं वो करते हैं आपको ट्रेंड पहचानना है, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। तो उसके लिए हम एक ही इंडिकेटर बार बार यूज कर रहे हैं, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है मेरा। और ये जो इंडिकेटर ये कैपेबल है आपको अच्छी तरीके से मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ बताने में कि वीकनेस चल रही है या बुलिश चल रहा है मार्केट, वो इजीली बता देता है। तो नॉर्मली जैसे कि देखिए ये फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर इंडिकेटर वाले सेक्शन में मैंने आरएसआई सर्च करा तो आपको एक ऑप्शन आ रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इंडिकेटर आपको चार्ट के ऊपर लगा लेना है। जैसे आप इसको लगाएंगे तो यहाँ नीचे देखिए आरएसआई लगा हुआ है, लेकिन आरएसआई की लाइन के साथ एक लाइन और आपको दिख रही है और ये 2 लाइनें आपको दिख रही है। तो इसमें जो वॉयलेट वाली लाइन है वो है आरएसआई की लाइन और जो नीचे ब्लू वाली लाइन है वो है एसएमए की लाइन। यानी सिंपल मूविंग एवरेज हमने आरएसआई लाइन के ऊपर ही लगा दी है। अब इससे बेनिफिट होता क्या है, जैसे कि मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, यहीं पर आपको ऑप्शन मिलता है स्टाइल्स में आप जाएंगे तो मूविंग एवरेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 2 लाइन आपके पास आ जाएगी। इनपुट्स में जाकर के दोनों की लेंथ्स आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर 14 लगाई है और जो मूविंग एवरेज है वो एसएम में लगाई है, यानी सिंपल मूविंग एवरेज लगाई है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि जब भी ये लाइन ऊपर जाती है, जैसे कि आप देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जब भी ये लाइन ऊपर या नीचे जाएगी तो क्या एक्शन मार्केट के अंदर आएगा उसको देखिए। जैसे कि देखिए आरएसआई की लाइन यहाँ पर नीचे आ गई थी, यहाँ पर देखिए स्टॉक की मूवमेंट देखिए नीचे गिर गया, देन आरएसआई की लाइन ऊपर आ गई थी, स्टॉक धीरे धीरे ऊपर चला गया। तो ये दोस्तों हम यूज करते हैं मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए कि अगर आरएसआई की लाइन नीचे आ रही है मूविंग एवरेज से तो हम कहते हैं कि वीक सिनेरियो बन रहा है, अगर ऊपर जा रही है तो हम इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग सिनेरियो बन रहा है अपसाइड के लिए, लॉन्ग के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट के अंदर हम स्ट्रेंथ को फाइंड करते हैं। लेकिन साथ में यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ इतनी ही चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारी चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको बहुत सारी वीडियो से ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे बढ़िया जो टाइम फ्रेम है ना मार्केट में, जो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है वो है मार्केट के अंदर मंथली टाइम फ्रेम। रीजन क्या है, मंथली टाइम फ्रेम इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये बहुत स्मूथ होता है, बहुत स्मूथ। और इसके अंदर स्टॉक 2 गुना हो जाते हैं, 3 गुना हो जाते हैं, 4 गुना हो जाते हैं और आपको एग्जिट ही नहीं देता ये। तो ये आपको बढ़ता जाएगा, एग्जिट ही आपको नहीं मिलेगा और आप बढ़िया पैसा बनाते हैं। तो बहुत स्मूथ काम करता है क्लैरिटी के साथ। लेकिन इसकी कुछ खामियां भी हैं। खामियां क्या है, स्टॉप लॉस आपको लेट देता है, यानी 20 30 40% जब स्टॉक टूट जाएगा तब जाकर के कहीं आपको ये एग्जिट कराएगा और उस समय तक आपको काफी नुकसान हो चुका होता है, तो वो आपके लिए काफी इरिटेट करने वाला सिनेरियो बनता है। तो ये दोस्तों खामियां भी है इसके अंदर, लेकिन कुछ खूबियां भी है। जैसे कि आप देखिए ये यहाँ से इसने ट्रिगर दिया था, स्टॉक 20,000 के आसपास था। स्टॉक नहीं, ये निफ्टी है, निफ्टी का जो पॉइंट है निफ्टी 20,000 पे चल रहा था, चार्ट निफ्टी का। तो 20,000 पे निफ्टी चल रहा था, 25,000 पे पहुंच गया निफ्टी, अभी भी इसने एग्जिट नहीं दिया है ना। तो 10% मार्केट बढ़ चुकी है, एग्जिट नहीं मिला है। और जो आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आपको मिलती। तो सेटअप के अंदर मंथली टाइम फ्रेम मस्ट है। तो हम यहाँ सेटअप के अंदर क्या चीज इंक्लूड कर रहे हैं ये देखिए। टाइम फ्रेम की मैंने इंपॉर्टेंस बता दी है। तो पहली जो मेरी कंडीशन है वो ये है
कि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जो RSI है, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, वो ऊपर होना चाहिए अपनी मूविंग एवरेज के। फर्स्ट कंडीशन, यानी बुलिश जोन में होना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था कि RSI की लाइन SMA की लाइन के ऊपर होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन दोस्तों क्या है कि जो वीकली टाइम फ्रेम है उसके अंदर भी RSI ऊपर होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, दो कंडीशन आपको समझ में आ गई। इसका स्कैनर मैं आपको दूंगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे, अभी मैं स्कैनर पे जाऊंगा तो वहां पर आप जाकर के ऐसे स्टॉक ढूंढ सकते हैं जिसमें मंथली और वीकली दोनों पे RSI ऊपर चल रहे हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको RSI नहीं देखना है, ऊपर है या नीचे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप क्या देखोगे, बहुत सिंपल सी चीज देखोगे, आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की कोशिश करोगे। अब कॉन्ट्रा ट्रेड किस चिड़िया का नाम है? कॉन्ट्रा ट्रेड बेसिकली क्या है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि एक कैंडल, मिनिमम एक कैंडल वीकनेस दे स्टॉक के अंदर। तो मैं यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि देखिए दोनों टाइम फ्रेम बुलिश है, यानी मेन जो टाइम फ्रेम है वो कह रहे जी स्टॉक ऊपर जा सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की। देन उसके बाद देखेंगे कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे कुछ कैंडल्स नीचे आ जाए, एक भी नीचे आ जाएगी काम चल जाएगा। काउंटर ट्रेड कैसे काम करता है, एक करेक्शन आ जाए, करेक्शन के बाद अगर किसी भी कैंडल का कोई हाई ब्रेक होता है, जैसे कि देखिए यहां पर अगर एक कैंडल का हाई ब्रेक होता है, देन हम यहां एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। राइट, अभी मैं स्कैनर दिखाऊंगा प्रॉपर, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा स्टॉक का, तो यहां एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। एसएल कहां बनेगा, जो हमारी ट्रिगर कैंडल थी जिसका हाई ब्रेक हुआ उसका एक लो भी होगा, उस लो पे आप देखिए उसके थोड़ा सा नीचे, कुछ पॉइंट्स नीचे कोई राउंड फिगर आ रही है तो राउंड फिगर से थोड़ा सा नीचे एसएल लगाइए। और जितना आपका यहां पर एसएल बन रहा है, फॉर एग्जांपल यहां पर आपका एसएल बन रहा है 500 रुपीज का, यानी अगर आपका एसएल लग जाता है यहां पर तो आपको 500 रुपए का नुकसान होगा। इसके कंपैरिजन में मिनिमम 2 गुना प्रॉफिट यानी 1000 रुपए, या फिर 3 गुना प्रॉफिट 1500 रुपए, जो भी आपका एसएल है उसके कंपैरिजन में 3x प्रॉफिट, डिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो 1:2 या 1:3। और अगर आप ट्रेल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भाई जब तक भाग रहा है भागने दो, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए और स्टॉक जब तक भाग रहा है भागने दीजिए, जैसे ही रिवर्स करेगा एग्जिट कर जाइए, दैट्स इट। तो इस तरीके से दोस्तों आप मार्केट के अंदर ये काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ प्लस स्कैनर दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी दिखेगी, कैसे रियलिटी में काम करेंगे, जरा उसको समझते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं स्कैनर के अंदर। स्कैनर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं। और इसके लिए कोई आपको पैसे नहीं देने, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्कैनर का नाम वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 RSI बुलिश स्टॉक था, इसमें थोड़ी सी मैंने कस्टमाइजेशन कर दी है, लेकिन मैं नया स्कैनर आपको बना करके दूंगा जिसमें सेम चीज़ होगी। तो इसमें देखिए वीकली RSI ग्रेटर देन वीकली SMA, पहली कंडीशन थी हमारी मंथली RSI, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर RSI वो भी SMA के ऊपर होना चाहिए। जैसे ही हम रन एंड स्कैन करते हैं तो हमारे पास कुछ स्टॉक्स आ जाते हैं जो इसी रफ्तार के अंदर भागते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये स्टॉक देखिए कितनी ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर ये स्टॉक थे। इसका रीज़न यही है कि दोनों बड़े टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉक अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो एक स्टॉक उठाते हैं जैसे कि ब्लू डार्ट, ठीक है, पहले स्टॉक उठाते हैं ब्लू डार्ट और उसमें देखते हैं कि कैसे हम सेटअप ढूंढेंगे। तो हम आते हैं ब्लू डार्ट के ऊपर, जैसे ही दोस्तों हम ब्लू डार्ट के ऊपर आ गए, अब हमें टाइम फ्रेम से मतलब नहीं है क्योंकि हमने देख लिया कि मंथली भी ऊपर है, वीकली भी ऊपर है, और अब हम आ जाते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब जैसे ही दोस्तों हम 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर आए, हमें RSI देखने की जरूरत नहीं है, हमें RSI से कोई मतलब ही नहीं है। हमें क्या ढूंढना है, कॉन्ट्रा ट्रेड। कॉन्ट्रा ट्रेड हम कब तक ढूंढ सकते हैं, जब तक वीकली और मंथली ऊपर है RSI की जो लाइन है इन दोनों की वो मूविंग एवरेज के ऊपर है, तब तक हम इसके ऊपर कॉन्ट्रा ट्रेड ढूंढ सकते हैं। तो जैसे कि आप देखिए कुछ इस तरह का रुझान है। अभी देखिए बहुत सारे मैं कॉन्ट्रा ट्रेड इसके ऊपर दिखाऊंगा। जैसे कि आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स लगातार नीचे आई और कोई भी एक कैंडल इनके अंदर ऐसी नहीं थी जो प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करे। पहला आपको जो हाई ब्रेक है वो यहां पर मिला जाकर के, फर्स्ट हाई ब्रेक यहां पर जाकर के मिला है। और उसके बाद देखिए इस कैंडल के लो के थोड़ा सा नीचे एसएल बनता। और आप मुझे बताइए कि इसका टारगेट हिट होने में कितना टाइम लगा, 1 2 3 4, इस कैंडल पे कम से कम आपका 1:3 तक का टारगेट पूरा हो गया था।
उसके बाद आप एग्जिट हो सकते थे। आपको आरएसआई नहीं देखना। अब यहाँ पर आरएसआई का काम हो गया, वो स्कैनर ने कर लिया जो करना था। आपको आरएसआई देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम लगाना है और आपको कॉन्ट्रा ट्रेड ढूंढना है। उसके बाद देखिए कॉन्ट्रा ट्रेड, देखिए यहाँ बना हल्की सी वीकनेस 1 2 3, देन उसके बाद हाई ब्रेक हुआ, तेजी से ऊपर गया। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्ट्रा ट्रेड्स आपको मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे ट्रेड्स लीजिए छोटी करेक्शन के साथ। ये देखिए एक रेड कैंडल, हल्की सी वीकनेस आई, एक छोटी कैंडल बनी, फिर यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रा ट्रेड बना मार्केट ऊपर, फिर देखिए यहाँ कॉन्ट्रा ट्रेड बना, मार्केट टारगेट तक नहीं गई, स्टॉप लॉस ले गया, कोई बात नहीं, लेकिन पीछे जो 3 ट्रेड लिए थे वो सारे प्रॉफिटेबल थे। देन उसके बाद देखिए मार्केट, ये देखिए ब्लू डार्ट का स्टॉक फिर तेजी से नीचे गिरा। ये देखिए 1 2 3, 3 कैंडल नीचे आई। देन उसके बाद यहाँ पर आपका एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनता है और आप स्टिल वेट करते हैं कि मुझे एटलीस्ट 3 गुने के प्रॉफिट आ जाए। तो 3 गुनों का प्रॉफिट देखिए अभी रिसेंटली आपको नहीं मिला, तो कोई कोई ट्रेड आपका ऐसा जाएगा जो लंबा खींचेगा और पीछे आपने देखे वो ट्रेड अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जाकर के आपको मिला होगा। ठीक है ना, तो इसने खींच दिए, 2 महीने खींच दिए इसने, लेकिन कभी कभार होगा ऐसा, कोई स्टॉक ऐसा खींचेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको कॉन्ट्रा ट्रेड ढूंढना है। एक वीकनेस आए, चाहे 1 कैंडल की आए, 2 की आए, जैसे ही हाई ब्रेक करती है कोई कैंडल किसी की, देन आपको स्टॉप लॉस पता है और देन आपको टारगेट भी पता है और आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सेंचुरी प्लाईबोर्ड करके एक स्टॉक है, आज के दिन 10% बढ़ा है, इसको एक बार चेकआउट करते हैं। तो सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स, ठीक है, सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स में अगर आप देखिए मंथली टाइम फ्रेम बुलिश है। ठीक है, पिछले 2 महीने से, वीकली टाइम फ्रेम भी काफ़ी टाइम से, पिछले कई महीनों से बुलिश है। तो पिछले कई महीनों में जब हम डेली टाइम फ्रेम देखते हैं तो बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कॉन्ट्रा ट्रेड की, कुछ फेल भी मिलेगी, फेल भी आपको दिखाऊंगा फेल कैसे मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए कुछ आप सक्सेसफुल वाली देखिए, जून में देखिए यहाँ पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड मिला था, इस कैंडल पे काम कर गया, यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड मिला था, काम कर गया, यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड मिला था, काम कर गया, यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड मिला था, लॉस हो गया, टारगेट तक नहीं गया, स्टॉप लॉस लग गया यहाँ पर। देन फिर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर देखिए यहाँ स्टॉप लॉस लगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक नया कॉन्ट्रा ट्रेड मिला। ठीक है, ये वाला क्या काम करा कॉन्ट्रा ट्रेड, ये वाला देखिए प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करा, मार्केट ऊपर गई। उसके बाद देखिए ये वाला काम कर रहा है, उसके बाद देखिए ये वाला भी काम कर रहा है उसके बाद देखिए ये वाला भी काम कर रहा है। बहुत सारे कॉन्ट्रा ट्रेड हमने देख लिए और बहुत ही रेयर किसी का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, अदरवाइज स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। राइट, ये था दोस्तों सेंचुरी प्लाईबोर्ड। उसके बाद एक स्टॉक और देखते हैं स्कैनर पे, देखिए हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। इस भाई साहब ने क्या करा इसको देखते हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, सेम चीज सेम सिनेरियो, आपको देखना है कि कब से बुलिश चल रहा है। देखिए मंथली जो है पहले बुलिश था, अभी देखिए रिसेंटली इसमें सिग्नल मिला है, तो अभी इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है ना, अभी इसमें रिसेंटली मिला है, हम देखते हैं कि थोड़ा सा लंबे टाइम तक अगर कोई गया हुआ है तो उसको एक बार चेकआउट कर दे ताकि बैक टेस्टिंग आसान रहे। महानगर गैस लिमिटेड, ठीक है ना, MGL, तो MGL एक बार देखते हैं MGL के अंदर क्या ऐसा हो रहा है कि ये तेजी से भाग रहा है। ये देखिए अब ये देखिए काफी महीनों से देखिए ये मंथली की लाइन ऊपर है, प्लस अगर आप वीकली की देखेंगे वीकली की भी ऊपर ही है, हल्की सी यहाँ नीचे आई थी, देन उसके बाद ऊपर है। जब दोनों टाइम फ्रेम ऊपर है तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे कॉन्ट्रा ट्रेड देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम पर आए और यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रा ट्रेड आपके फेल होते हुए भी दिखाई देंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था। तो यहाँ देखते हैं कुछ ट्रेड, देखिए ये देखिए ये कॉन्ट्रा ट्रेड मिला, ये वाला भी मिला, ये वाला भी कॉन्ट्रा ट्रेड है, और उसके बाद देखिए ये सारे काम करे। उसके बाद ये वाला कॉन्ट्रा ट्रेड देखिए ऊपर गया, SL लग गया, एग्जिट हो गए, कोई बात नहीं। फिर आपको ये वाला ट्रेड मिला, इसका भी SL लग गया, कोई बात नहीं, एग्जिट हो गए। फिर ये वाला ट्रेड मिला, ये देखिए काम कर गया, ये देखिए ऊपर गया, बढ़िया तरीके से देखिए ऊपर गया स्टॉक। तो इस तरीके से आप मार्केट के अंदर कॉन्ट्रा ट्रेड ढूंढ सकते हो। और यहाँ भी बीच बीच में आपको बहुत सारे कॉन्ट्रा ट्रेड मिल रहे हैं कि एक वीकनेस आई, देन एक कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है और स्टॉक ऊपर भाग रहा है। राइट, और देखते हैं, अब एक काम करते हैं निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स लगाता हूँ, निफ्टी 500 छोड़िए और यहाँ देखिए निफ्टी 50 में देखते हैं कोई स्टॉक है तो हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड एक स्टॉक है,
और इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से कॉन्ट्रा ट्रेड बन रहा है। हीरो, ठीक है। तो यहाँ देखिए मंथली पर RSI बहुत टाइम से ऊपर है, ठीक है। वीकली भी देखिए बीच में ऊपर था, फिर नीचे आ गया, फिर अगेन ऊपर है। तो 2-3 हफ्तों से तो ऊपर चल रहा है। तो दोनों जब मैच हो रहे हैं तो 2-3 हफ्तों का हम टेस्ट तो कर ही सकते हैं, यानी सितंबर को तो चेक कर सकते हैं। सितंबर में देखिए कॉन्ट्रा ट्रेड आपको कहाँ मिल रहा है, तो सितंबर में एक कॉन्ट्रा ट्रेड हमें यहाँ मिला, एक वीकनेस आई, देन उसका एक कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, और मेरे हिसाब से 1:2 तो मिल ही चुका है, 1:3 शायद मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक कॉन्ट्रा ट्रेड यहाँ भी मिल रहा है, बढ़िया काम करा। उसके बाद देखिए एक कॉन्ट्रा ट्रेड यहाँ भी मिला जो अच्छा काम करा। तो आपको पता लग गया कि एक वीकनेस आए, देन उसके बाद ऊपर आएगा, तब हम मार्केट के अंदर एंट्री करेंगे। तो एक बार दोस्तों निफ्टी 50 का चार्ट भी देखते हैं। जैसे कि देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट ऊपर ही है, मतलब कभी तो हल्का फुल्का नीचे गया है, बाकी अदरवाइज ऊपर ही है। और मंथली अगर आप देखेंगे, मंथली बहुत टाइम से ऊपर है, कई महीनों से RSI जो है ऊपर है, बहुत तेजी से मार्केट परफॉर्म कर रही है, ठीक है। देन क्या निफ्टी के अंदर कोई कॉन्ट्रा ट्रेड मिल सकता था? तो वही सेम चीज, मतलब कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है। ये करेक्शन आए, जैसे कि देखिए यहाँ करेक्शन आई, यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रा ट्रेड मिला, मार्केट 1:2 तक तो गया, लेकिन 3 तक नहीं गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर मान लेते ऐसा लग गया। देन उसके बाद आप वेट कर रहे हैं कि कॉन्ट्रा ट्रेड मिले, तो यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रा ट्रेड यहाँ मिला और आराम से मार्केट ऊपर गया, है ना। उसके बाद देखिए बीच में कितने कॉन्ट्रा ट्रेड मिले होंगे, ये वाला कॉन्ट्रा ट्रेड है, या एक कैंडल का कॉन्ट्रा ट्रेड है, फिर एक वीकनेस आई, फिर यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड है, फिर यहाँ देखिए कॉन्ट्रा ट्रेड आपको मिला, और ये देखिए यहाँ पर देखिए एक कॉन्ट्रा ट्रेड मिला जो काम नहीं करा, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ जो ट्रेड मिला वो काम कर गया। तो एक वीकनेस चाहे एक ही कैंडल की हो, देन उसके बाद कोई एक कैंडल ऐसी निकल रही है जो हाई ब्रेक कर रही है प्रीवियस कैंडल का, वो आपकी ट्रिगर कैंडल हो गई, उसी के लो के नीचे SL लगाइए, उसके 2 गुना 3 गुना, या फिर आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके मार्केट के अंदर बड़े प्रॉफिट के लिए प्ले कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप बनता है, जो आपको जल्दी टारगेट दे सकता है छोटे स्टॉप लॉस के साथ। दोस्तों पूरा सेटअप है कि एक कैंडल ही है, उस कैंडल का ही दोस्तों स्टॉप लॉस बनता है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, कभी भी मार्केट के अंदर नुकसान हो सकता है, इस चीज को सोच के चलिए। पैसा मार्केट में उतना ही लेकर के आइए कि अगर वो 0 हो जाए तो आपकी फैमिली और आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट ना आए। अपनी बचाई हुई इनकम का एक छोटा सा पार्ट आपको मार्केट में शुरुआत में लेकर के आना होता है सीखने के लिए, क्योंकि मार्केट शुरुआत में आपसे पैसा ले लेती है। तो जब चीजें आप सीख रहे हो, मार्केट आपसे पैसा ले रही है, तो इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि यहाँ पर नुकसान होने की संभावना हमेशा रहती है। बाकी दोस्तों यही था आज की वीडियो के सेटअप में। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, जब तक खुद आपको कंफर्मेशन मिल जाए चीजें कैसे काम कर रही है, तब तक इसको लाइव इंप्लीमेंट मत करिए रियल पैसे से, जब तक आपको खुद कॉन्फिडेंस ना आ जाए। तो 1 महीना 2 महीना इसको थोड़ा बैक टेस्टिंग करिए या फॉरवर्ड टेस्टिंग करिए। और बाकी दोस्तों वीडियो वाइंड अप करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमने दोस्तों लॉन्च करा इंट्राडे ट्रेडिंग का एक कोर्स, जिसके अंदर हमने ऑप्शन सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, ऑप्शन स्कैल्पिंग, इक्विटी कैश के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे आप कर सकते हैं, कितना पैसा बनाया जा सकता है, क्या इसके अंदर रिस्क रहता है, और कुछ मेरी लाइव स्टेटमेंट इसके अंदर मैं आपको शो करूंगा, साथ में कुछ बैक टेस्टिंग के रिजल्ट आपको शो करूंगा। और ये सारी जो चीज़ें आपको मिलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको मुझे कोई पैसा नहीं देना है, बस छोटा सा काम करना है। मैंने आपको एक गूगल फॉर्म दिया है, उसको फिल करके हमें भेज दीजिए, ताकि हम उसको मेल करके आपको कोर्स भिजवा सके। और ये कोर्स सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है, देन उसके बाद आप गूगल फॉर्म भर के हमें भेज दीजिए, हम क्रॉस चेक कर लेंगे और आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए हम ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके लिए ना तो आपको अभी पैसा देना है, ना आपको बाद में पैसा देना है, सिर्फ छोटा सा काम करना है, हमारी फैमिली का हिस्सा बनना है। चलिए ये तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।